Today, in the case of the research methodology and intellectual property right, we will discuss about the Unit 5 syllabus. Unit 5 syllabus, which is given in the syllabus, is the patent right. What are the patent right is there? Scope of the patent rights. What are the scope of the patent right is there? Licensing and transfer of the technology. How the licensing is done, how the transfer of technology is done, patent information and databases and geographical indication, है ना? ये आपका यूनिट 5 का आपका सिलेबस है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जो अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के घेरे में आ रहा है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब हुआ कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कोई चीज जो है आपका फेमस हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि ताला जितना भी इंडिया में बनता है वो आपको अलीगढ़ में ही बनता है। अलीगढ़ के ताला ही फेमस है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एग्जाम्पल्स है। वहां के लोगों को ताला बनाना आता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको पास होता रहता है। और अलीगढ़ के जो आदमी हैं वो ताला बनाने के काम में लगे हुए रहते हैं, है ना? ताला और कहीं का आप नहीं सुने होंगे, वो कहता है ताला अलीगढ़ का ही फेमस है। चूड़ियां बनाने का काम वो अलीगढ़ में ही आपका फेमस है। चूड़ियां जितनी भी बनती है वहां पे आप अलीगढ़ जाएंगे तो देखेंगे कई जो है आपके फर्नेसेस लगे हुए हैं चूड़ियों को बनाने के। चूड़ियां और कहीं इंडिया में नहीं बनती है, वहीं बनती है। ये उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है, कैसे बनाना है, और उसी से उनका आपको पेशा आपको चलता है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। जैसे इंडिया में कई चीजें हैं जो विदेशों में उन्होंने अपना प्रॉपर्टी राइट बना लिया है। जैसे एग्जाम्पल है नीम का आपको नीम का जो है प्रॉपर्टी राइट अमेरिका ने कर रखा है। नीम जो है दवा बनाने के काम में आती है, उसका प्रॉपर्टी राइट अमेरिका ने कर रखा है। वो उसका जो है बिजनेस करता है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को सेव करने का आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रावधान किया गया है। तो यही एग्जाम्पल है। तो पहले यहां पर जो हम दिखा रहे हैं आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिखा रहे हैं, ये आपको थाईलैंड का एग्जाम्पल है। In this paper, the legal framework of protection of the geographical indication in Thailand is analyzed and challenges of the country has been facing in that regard is discussed. ये थाईलैंड के जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है उसके बारे में बताया जा रहा है और क्या क्या वहां पे चैलेंजेज हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। Although the legal protection of the geographical ensured by the World Trade Organization, World Trade Organization कहती है कि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को सेव करते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो अनडेवलप्ड कंट्री के सामान को वहां मंगा लेती है और वहां पर से वो ट्रेड करती है। ये नीम जैसे इंडिया का है और पेटेंट कॉपीराइट आपको यूएसए में हो गया है। अनसॉल्व्ड इश्यूज रिमेन कंसर्न विद द जीआई प्रोटेक्शन इन द थाईलैंड. Biopiracy, existing the conflicts of the interest concerning different types of the intellectual property rights, trademarks and patent GIS, and the rise in the regional and the bilateral trade agreements have created major challenges and the multilateral level. ये काफी आपको चैलेंज आपको ये दिया कि कैसे जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को सेव किया जाए। इन ड्रॉइंग ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन केसेस इन द थाईलैंड इन पार्टिकुलर दैट कंसर्निंग जास्मिन राइस को वहां पर जो है
कैसे सेव किया जाए। जास्मिन राइस थाईलैंड का है, वो यहां पर वही डिस्कस किया है। जैसे बासमती राइस इंडिया का है, बासमती राइस इंडिया का, एमपी का आटा जाना जाता है कि एमपी का आटा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो है केस बासमती राइस का इंडिया का केस बनता है। इसी का मतलब है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैसे उसको सेव किया जाए, जो यहाँ के आइटम को बताया जाता है। This paper concludes with the suggestion on how much challenges can be mitigated and in which direction trade negotiation should be shaped। ये आपको उसी के बारे में आपको यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है। दूसरा, पहले आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को देखिए कि व्हाट आर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यहां पर आपको अपेंडिक्स में मैं दिखा रहा हूं, 46 नाम यहां पर दिया हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, अपेंडिक्स में दिखा रहा हूं, है ना। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का जो नमूना है वो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता है। आप पश्मीना ऊल सुने होंगे, पश्मीना ऊल कश्मीर में बनता है, कश्मीर के साले ही फेमस है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको एग्जांपल है। हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स आपको मधुबनी का पेंटिंग ही फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग्स जो है वो जाना जाता है, वर्ल्ड ओवर जाना जाता है। तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं कि दूसरा जो है हमारा जो है बिजनेस पे, हैंडीक्राफ्ट पे, फूड, डिफरेंट टाइप का फूड जो है ना, फूड भी जो है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड है। तो फूड जो आपका रसगुल्ला जो है कलकत्ता का सबसे ज्यादा फेमस है कि रसगुल्ला आपका कलकत्ता में ही जो है सबसे ज्यादा बनता है ना। इसी तरह कई फूड्स हैं, कई मिठाई है, उसका जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि जो है ये यहां पर बनता है। तो यहां पर कई एग्जांपल्स मैंने आपको, ये थाईलैंड का आपको दिखा रखा है। यॉक बालबरी नान, ये हैंडीक्राफ्ट है। ट्रांग रोस्टेड पॉर्क, ये फूड है। सूरत थानी ऑयस्टर, ये फूड है। ये वाइन है, ये स्पिरिट्स है, ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है ना, ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। सिरासा पाइन एप्पल, है ना, पाइन एप्पल वहां का जो है। अब ये डेवलप्ड कंट्री करते क्या है, वो देखते हैं कि अनडेवलप्ड कंट्री में, थाईलैंड में पाइन एप्पल वहां पर जो है फेमस है। पाइन एप्पल उसको उन्होंने कॉपीराइट करवा दिया और पाइन एप्पल को वहां से मंगा लिया यूएसए, और वहां से फिर उसने बैक जो है सारे वर्ल्ड में वो उसको बिजनेस करते हैं। ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का आपको यहां पर एग्जांपल सारे दिए हुए हैं। फिट रोज एप्पल, पकड़ पाइन एप्पल, पेलो पाइन एप्पल, ये पाइन एप्पल के कई एग्जांपल्स आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं। वो उसी को वर्ल्ड में वो आपको बिजनेस करते हैं। ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, ये सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। नॉट डुरियन। राइस, राइस मैंने आपको बताया कि भारत का बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है, कई देशों में जाता है। तो उसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की मदद से भारत को अपनी पेटेंटिंग कराने के लिए कॉपीराइट कराना पड़ेगा कि हमारा जो बासमती राइस है कोई दूसरा पेटेंट उसको नहीं करा सकता, इसका जो है बिजनेस भारत ही करेगा। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये इसको दिया हुआ है। तो ये यहां पर जास्मिन राइस के बारे में आपको, ये थाईलैंड में आ रहा है जास्मिन राइस, वो आपको ब्राउन राइस, जास्मिन राइस, है ना, शहद मूंग राइस, ये सारे राइस। पोट्री जो है, पांचयांग पोट्री, पोट्री का काम। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो आपको यही कर रहे। जो अनडेवलप्ड कंट्री का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से वो सामान बना करके, सिल्क का मैंने आपको बताया कि इंडिया में सिल्क जो है, पश्मीना साल जितने भी तरह के हैं वो आपको जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट है। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट ही आपको फेमस है। वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आपको उसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये सारे आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया कि ये सारे थाईलैंड के 46 जो है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये केस ऑफ द थाईलैंड में लेके चल रहा हूँ। इस कई लेक्चर मैंने, इसमें कई रिसर्च पेपर मैंने भी लिखे हुए हैं। इंडिया के केस में भी कई जो है रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है ये वर्ल्ड में। इन द पास्ट 3 decades द रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
in the agri business has increased enormously. एग्रीकल्चर बिजनेस में, एग्री बिजनेस में जो अनडेवलप्ड कंट्री है उसके पास एग्री बिजनेस है, उसको जो है डेवलप्ड कंट्री जो है अपने नाम पे करके वहां पे बिजनेस करती है. द सो कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द 1960 वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट्स इन द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर. Seed became the private property of the multinational seed company and international research center such as the International Maize and the Weight Improvement Center for the International Rice Research Institute, although the protection of the IPR ensured by the various international convention. है ना, various international convention के द्वारा वो आपको किया जाता है. One hand developed country which produce most of the world's intellectual property right and possess biotechnical knowledge accused developing country of the IP piracy. मैं आपको जो बोल रहा हूं वही यहां भी वही कर रहे हैं. डेवलप्ड कंट्री क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई अनडेवलप्ड कंट्री में क्या चीज पैदा हो रही है, एग्री बिजनेस में क्या पैदा हो रही है, उसका वो पेटेंट वहां पे कराते हैं. अमेरिका में सबका कई एग्जाम्पल जो है उसका है कि वो उसने पेटेंट करा लिया है. सामान है इंडिया का, पेटेंट करा लिया है उसने और वो उससे बिजनेस कर रहा है. तो ये जो है इशू अभी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चल रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, है ना, बहुत ज्यादा इशूज आपको चल रहा है. तो दे हैव बीन इन फैक्ट रिपोर्टिंग अटेम्प्ट बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी यही कर रही है, मेनली ओन्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्री यही कर रही है टू एक्सप्लॉयट एन एडवांटेज एंड वीकनेसेस इन द वेरियस कन्वेंशन बाय ट्राइंग टू मोनोपोलाइज द सीड एंड ग्राम प्लेजमिस्ट्री. जो डिफरेंट टाइप का जो सीड है उसका जो है लेकर के डेवलप्ड कंट्री वो आपको कर रही है. सम डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया, इंडिया के कई प्रोडक्ट वो यूएसए में आपको ट्रेड किया हुआ है. केन्या के कई प्रोडक्ट वो यूएसए ने ट्रेड किया हुआ है. थाईलैंड का वो यूएसए ने ट्रेड किया हुआ है. दस hope to utilize the agreement on the trade related aspects in the intellectual property right. ये आपको trade related जो आपको aspects है intellectual property right का वो कर रहा है of the World Trade Organization. World Trade Organization भी इसमें जो है इसमें भी वो कर रहा है to protect their national intellectual and cultural heritage as well as their rich biodiversity sources. ये जो developing country है ये सारे फाइट कर रहे हैं कि जो है जो हमारा सामान वो क्यों कर लिया. फाइटिंग चल रही है WTO में. तो यही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच दैट इंडिकेट ए सर्टेन गुड ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए पार्टिकुलर रीजन. एक पार्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट होता है. वो पार्टिकुलर रीजन में मैं एक बार नालंदा गया हुआ था. तो नालंदा में जो है ना जो मिठाई बनती है वो वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है. तो वहां से जो मिठाई सभी जगह जो भी जाते हैं वहां का जो मिठाई है वो वहां से जो है लेते हैं. वो पार्टिकुलर रीजन में बनता है. पार्टिकुलर रीजन में वो कहीं आपको इंडिया में आपको वैसी मिठाई बन ही नहीं सकती क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहा है. पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पास हो रहा है, वही उनका धंधा है. तो आप तो ये इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेट बोलते हैं. पार्टिकुलर रीजन में उसका ओरिजिन हुआ. वेयर ए गिवन क्वालिटी ऑफ द गुड इज एट्रिब्यूट टू द प्लेस ऑफ द ओरिजिन हैव बिकम ए हॉली डिस्कस्ड इशू इन द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट. Geographical indication stand at the intersection of three issues in the international law: international trade, intellectual property, and agricultural policy. The demand for extending the protection on products other than wine spirit under the multilateral framework is becoming stronger. Not only of because booming the fearing of the GI products, this is also evidence that the GI can provide higher economic returns to the holders of the traditional knowledge. GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी से उसको अच्छा उसको जो है पैसा मिल सकता है. एट द नेशनल लेवल Thailand ensures GI protection through the enforcement of the special law on the GI that was enacted in the 2003. Effective protection is expected to have important indicators in the thousands rural households.
कई प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, हैंडीक्राफ्ट्स का आपको दिखाए, ये सारे के लिए वो फाइट कर रहा है, सिंस मेनी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द जीआई प्रोडक्ट्स. Benefits may arise from the improved market access and potential price premium. They could reduce the vulnerability of the poverty among the rural people and thence reduce the migration of the urban areas by retaining labor and other production factors in the geographical area concerned. This paper analyzes whether and what extent GI can provide protection to the genetic resources in order to achieve the objective. The paper is structured as follows. है ना, बायपायरेसी एंड द केस ऑफ द जास्मिन राइस. इंडिया का केस है, बासमती राइस का केस है. दिस सेक्शन हाईलाइट द नीड टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक रिसोर्स अगेंस्ट द बायपायरेसी. The case study of the jasmine rice illustrates the importance of the intellectual property right protection for the Thailand. This section then describes the origin of the jasmine rice, followed by a brief discussion of the economic value of the jasmine rice for the Thailand. Subsequent subsections are concerned with the jasmine rice through the patents, biopiracy, and the call of the better production of the intellectual property right. As a member of the WTO and the party to the TRIPS agreement, Thailand is required to take appropriate measure to implement the provisions of the agreement within its domestic legal framework. However, beyond the legal requirement under TRIPS, there is also a need to protect biopiracy, which is exploding issue. It refers to the uncompensated exploitation of developing countries' natural resources. Biopiracy arises when the intellectual property system are used to legitimize the exclusive ownership and control of the genetic resources. And biopiracy can be related to the spread of the genetic resources and the traditional knowledge. ये आपको ट्रेडिशनल नॉलेज है. केरल का कोई भी चीज अलग रुचि चीज जो आप वो फेमस है ना, जितने भी नारियल है वो सारे केरल के हैं. तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही है और उसी को जोरफुल इंडिकेशन करते हैं. फॉर द लास्ट several years there has been an increasing number of the reported cases of the biopiracy and the commercial exploitation of the plants, genetic resources and traditional from the developing country. Natural products such as a neem turmeric, नीम का नेचुरल प्रोडक्ट का, इंडिया का नीम है उसको यूएसए ने कर रखा है, पेटेंट कर रखा है. टर्मरिक का भी वही केस है, उसको यूएसए ने पेटेंट कर रखा है. औसा एंड हुडिया कैक्टस, बासमती राइस are well known examples of such other reported cases of this. The rest cases of the biopiracy and Thailand include jasmine, medical plant. बहुत तरह के मेडिकल प्लांट को वो यूएसए ने पेटेंट करा रखा है ना. में ऑफ द मेडिकल प्लांट प्लावनियो and a variety of the better gourd नोमिका, which is known as slow or progress of the HIV infection. जो HIV इन्फेक्शन में काम आता है मेडिकल प्लांट का, उसको यूएसए ने पेटेंट करा रखा है. ये सारे जो केसेस हैं ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के केसेस हैं, है ना. तो यहां पर biopiracy related to the jasmine rice के बारे में बताया गया. Thailand's experience the first case of the biopiracy when newly developed hybrid variety under the name Jasmati was registered in 1997 by the Rice Tech Corporation at the patent trademark of the United States of America. यहां भी वही केस बता रहा है. 1997 में जासमती को अमेरिका की कंपनी राइस टेक कॉर्पोरेशन ने पेटेंट करा लिया. अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट करा लिया. कैसे उसने पेटेंट करा लिया? जासमती राइस थाईलैंड का जो बिजनेस कर रहे हैं यूएसए वगैरह यही कर रहे हैं. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहीं और का है, प्रोडक्ट कहीं और का है और पेटेंट उसने करा लिया, राइट उसने ले लिया, लाइसेंसिंग उसने ले ली. द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट टू वेरिएंट्स ऑफ द टू राइस, जासमती राइस फ्रॉम थाईलैंड एंड द बासमती राइस फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना. जासमती राइस थाईलैंड का, बासमती राइस इंडिया सब कॉन्टिनेंट का और पेटेंट करा लिया यूएसए ने. हाउएवर जासमित राइस विच इज ए
hybridized variety called the Delta that was developed from the Italian Wheaton rice in the United States has characteristics other than those Basmati and Jasmine rice. The use of the name Jasmati could therefore mislead rice consumer, making them wrongly believe that the Jasmati rice would have the same characteristics as the Jasmati rice from the Thailand, even though the rice was not genetically related to the Jasmine rice grown in the Thailand. वो कहता है कि जो जासमती राइस पेटेंट करा लिया उसने, अब कह रहा है कि जासमती राइस जो है उसका अलग है, हमारा अलग है. यूनाइटेड स्टेट बाइंग थ्रू आउट इट वाज रिलेटेड टू द जास्मिन एंड बासमती राइस, है ना. इसके बारे में आपको बता रहा है. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में यही केसेस आते हैं. देन ये आपको ओरिजिन ऑफ द जास्मिन राइस बता रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द जास्मिन राइस बता रहा है. इकोनॉमिक वैल्यू, the importance of the rice for the Thailand derived not only from its being a major staple food or the domestic consumption but also from the export volume and value. Thailand has been one of the world's largest rice exporter for nearly 3 decades. Its market share amounted to more than 25% of the global total head between 2005 and 10, leaving the second and the third largest exporter of the Vietnam and Pakistan. है ना. ये थाईलैंड जो है राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. एक्सपोर्टिंग राइस टू द ग्लोबल मार्केट है रिजल्टेड इन द कंसिडरेबल रेवेन्यू फॉर द थाईलैंड. थाईलैंड को ये कंसिडरेबल रेवेन्यू दे रहा है. ये आपको यहां पर केस बता रहा है जास्मिन राइस का. वर्ल्ड मार्केट शेयर्स ऑफ द राइस, है ना. थाईलैंड का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वियतनाम का, इंडिया का, पाकिस्तान का, चाइना का, ये सारे यहां पर आपको केस बता रहा है ना. राइस वर्ल्ड में जो राइस एक्सपोर्ट होते हैं, इसीलिए राइस का जो है एक्सपोर्ट होना वो बहुत जरूरी है. अब जो इंडिया के जो पीपुल हैं वो अमेरिका चले गए, वहां पर वो इंडियन खाना खोजते हैं. इंडियन राइस की वहां पे, बासमती राइस की वहां पे डिमांड है, वहां वो जो है मिलते हैं. जैसे आपका तमिलनाडु का, साउथ का इडली डोसा कहीं पे बनवाते हैं और वो लोग खाते हैं. तो यही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यही है कि भाई किसका कौन सा शेयर है और कैसे जो है एक्सपोर्ट चल रहा है. वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट यहां पर आपको दिखाया गया है 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2011 में, है ना. जास्मिन राइस मेक्स अप मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द थाई राइस एक्सपोर्ट ईच ईयर, है ना. ये यहां पर आपको दिखाया हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना. है ना. तो यहां पर आपको रोल दिखाया हुआ है और यही जास्मिन राइस का इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर द, यहां फ्रेमवर्क आपको यहां पर आपको बता रहा है. नेशनल लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बता रहा है ना. एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन द थाईलैंड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द थाईलैंड यहां पे डिस्कस कर रहा है. प्रोटेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यहां पर ये बता रहा है कि आपको प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन थाईलैंड कैसे कैसे आपको यहां पे हो रहा है ना. यहां पे प्रोसेस को बता रहा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, कैसे जो है आपको चैलेंजेस क्या क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहां पे ले आया. दे आर ए नंबर ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ए टूल टू प्रोटेक्ट जेनेरिक रिसोर्सेस इन द थाईलैंड. Two major challenges are highlighted in this section are the namely use of the geographical indication certificate versus the patent, regional trade agreements along with the TRIPS agreement. Both challenges are explained by drawing on the case study of the jasmine. Some possible solutions are suggested. At the international level, the GI registration application for the product level, है ना,
was submitted by the Thai Department of the Intellectual Property to the Europeans registry. The GI application was the first one from the Asia and the first attempt to seek the GI protection abroad. And the following country, Belgium, France, Italy, the Netherlands and the United Kingdom of the Great Britain and the North Thailand, ये भी वही कर रहे. These countries contended that the Thailand should not be the only country allowed to register the term खालो हम माली. उन्होंने यही कर दिया कि भाई थाईलैंड सिर्फ जो नहीं करेगा, ये दूसरे कंट्री नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे करेंगे. ऑन द अदर कंट्री कैन ग्रो द जास्मिन राइस. दूसरे कंट्री भी जो है जास्मिन राइस को पैदा करेंगे. जास्मिन राइस जो है आपका थाईलैंड का, अब ये कंट्री कह रहे हैं बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड कि भैया ये हम लोग भी यहाँ पे पैदा करेंगे और यहाँ पे जो है इसका रजिस्ट्रेशन होगा. यूरोपियन राइस ट्रेडर्स वेर कंसर्न अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूज द वर्ड. ये वो इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, बट द खाओ हम माली खुला रंग है वर्ड, उसको यूज करेंगे इन द यूरोपियन यूनियन. They suggest that the Thailand should apply for the registering the term Thung Kul. Thailand then agreed. Apply for the GI protection only for the term. है ना, इसके बारे में वो आपको कर रहा है. GI registration का उसके खिलाफ में हो रहा है. Besides the attempt to protect the reputation of the Thai jasmine rice abroad through the registration of a GI, there have been also intensive attempts since 2002 by this one Thai government. The jasmine rice under the name Thai home mali rice as a Thai language, ये आपको कर रहा है. United States of the America, ये आपको trademark of the rice, more than 50 countries including Australia, Canada, Malaysia, Singapore and the United States, है ना, ये सारे जो है उसके आपको कर रहा है. Department of the Foreign Trade of the Thailand Ministry of Commerce control the use of the certification mark, which is aimed at the providing the consumer with information assurance that right imported with the mark sheet its quality standards. है ना, सर्टिफिकेशन मार्क है ये आपको थाई का, आपको जो थाईलैंड में ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में आपको दिखा रहा है ना. कंक्लूजन इसका पहले देख लेते हैं. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो कंक्लूजन है वो आपको पहले क्या उसमें दिखा रहा है, फिर जो है डिस्कस करते हैं. इन द रिसेंट पार्ट द डिस्कशन ऑफ द बेटर आईपीआर प्रोटेक्शन हैज टेकन सेंटर स्टेज. डेवलप्ड कंट्री व्हिच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आईपी owing to their high knowledge based technology seek to protect their self interest by trying to influence the IPR convention. IPR convention को, ये सारे आईपीआर कन्वेंशन जितने भी होते हैं वो आपको यूरोप में होते हैं. वो अनडेवलप्ड कंट्री वाले को बुलाते हैं और वहां पे आईपीआर पे साइन कराते हैं. They complain about the inadequacy of the IPR protection in the developing country and accuse them of the IP piracy. Many developing countries, however, accuse the developed country of the piracy. In view of the endless negotiation to extend the GI protection to protect other than wine, इसको ये आपको कराते हैं. Convention of the Biological Diversity by the United States. The ability of the WTO cope with the problem of the biopiracy around the globe of the big. WTO का काम है ये सारी चीजें देखने का. Some country in particular, those with possess GI products, have enacted law to protect their generic resources. Thailand, with its protection of the system, hopes to mitigate the problem to exploiting origin-based net. The Thai GI Act has enacted not only due to the requirement of the multilateral trading framework, but also due to the biopiracy related to the widely known Thai jasmine rice. The biopiracy issue was seen as the main driving force accelerating the process for enacting the GI law. However, increased trade liberalization through the bilateral with the economies such as the United States attempt to protect its national assets by obtaining a patent for the rice genes in the United States patent trademark of the rice have created a situation that have started to challenge GI protection in the Thailand.
है ना, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसको कॉपीराइट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका वो कर लेता है जास्मिन राइस का. This is due to the limited protection period for the patent registered in the United States. Furthermore, patenting the live forms have a near position of the Thailand at the multilateral trade negotiations of the patent protection. Suggestion on how to solve such problems do exist, such as opening negotiations that go much farther than the existing request of the extending GI protection under the Article 23. Or upgrading its national sui generis system of the GI protection. However, there is a cost to such suggestion and the expectation outcome is unsure, raising the issue of the automatic protection on the generic resources of the GI plant. And it is to question whether the country would be better off using its resources on other facets of the development that are more likely to yield sustainable outcome, while creating the consumer awareness and the GIS, and expensive and sustainable benefits are not guaranteed. Nevertheless, given the social culture and economic importance of the geographical indication for the Thailand, it is necessary to worth trying to seek win-win solution which are win for the both side. तो geographical indication में आपको यही इशू है. यहां पर फिर आपको रेफरेंसेस दिए हुए हैं. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो इशू है, यही इशू है कि ओरिजिन कहीं का रहता है और जो डेवलप्ड कंट्री है ना, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के प्रोडक्ट मैंने आपको थाईलैंड का आपको दिखाया हुआ है. सारे प्रोडक्ट टाइप है ये रजिस्टर्ड डेट भी आपको दिखाया हुआ है. जी सर. तो यही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इशू है कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के जो वहां पे प्रोडक्ट होते हैं उसको अपने यहाँ पेटेंट करा लेते हैं, अपने यहाँ रजिस्टर्ड करा लेते हैं और वो जो है सेल करते हैं. आइटम वहां से मंगा लिया, लेबल लगा दिया, पैकेटिंग कर दी और वो वहां से सेल करते हैं अपने नाम से. वो जो है सेल करते हैं. इंडिया में तो यही हो रहा है सर. हाँ, इंडिया में भी यही हो रहा है. इंडिया में भी जो है, हाँ, इंडिया में भी जो है यही हो रहा है. मल्टीनेशनल कंपनी आ करके वो ये जो है यही काम करती है और यहाँ के जो फूड्स हैं, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको जो है पेटेंट करा लिया, उसको कॉपीराइट करा दिया और उसको जो है अपने नाम से जो है वो जो है अपना सेल करता है. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यही है. व्हाट आर द वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कहीं पार्टिकुलर प्लेस का कोई चीज जो उसका नामी होता है वो ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाता है. एसेंस ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाता है कि इंडिया का सामान है और वो यूरोप में मंगा लेता है और वो वहां पर जो है उसका काम करता है और वो वहां से सेल करता है. तो ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये आपको ये जो है टॉपिक आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का. ये आपको टॉपिक है. जी सर. जी सर, है ना. तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका यही है जो आपका इसमें दिया हुआ है. तो बासमती राइस केस इंडिया का भी आता है केस. वो बासमती राइस वहां वो लोग मंगा लेते हैं, उसको पैकेटिंग कर लेते हैं, उसको जो है वहां वो लोग यूएसए में उसको सेल करते हैं. है ना. जी सर. हाँ, ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं. जी सर. हाँ, कल जो है 2 बजे की क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे. जी सर, मैं एक बार ना सर से बात कर लूंगा सर. एक बार ना आप बात कर लीजिए. अमित सर से बात कर लेता हूँ मैं एक बार. हाँ, अमित सर से बात. ठीक है सर. ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू सर.